गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग 7 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बनती है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे आप लोग अंतिम तक देखिएगा ताकि 7 जून का एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, हाल ही में किस राज्य ने वन धन केंद्र स्थापित किया है? विच स्टेट रिसेंटली स्टैब्लिश्ड वन धन केंद्र फॉर ट्राइबल गैदरर्स? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वन धन केंद्र स्थापित किया है। जो ट्राइबल गैदरर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट को कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को ट्राइबल गैदरर्स हम लोग बोलते हैं। और जो ट्राइबल गैदरर्स के जो वेलफेयर के लिए, जो उसका जीवन यापन करने के लिए, उसको जो कोविड-19 से पीड़ित है उसको बचाने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार ने वन धन केंद्र को स्थापित किया है। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्रेंड, हम लोग बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा योजना को भी लॉन्च किया है, आप लोग याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी 21 मई, उस जिसमें हम लोग एंटी टेररिस्ट डे मनाते हैं, उस दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोजगार सेतु, चरण पादुका, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, फीवर क्लिनिक जैसा योजना को शुरू किया है। गुजरात हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। बड़े मैप में देख लेते हैं फ्रेंड, ये जो महाराष्ट्र है ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट है। और महाराष्ट्र देख सकते हैं 6 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। एक गुजरात से बॉर्डर शेयर करती है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है, और ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करती है, और ये आपका तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करती है, और ये कर्नाटक से भी बॉर्डर शेयर करती है, और गोवा से भी बॉर्डर शेयर करती है। आप लोग ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस मंत्रालय ने नगर वन योजना की शुभारंभ की है? विच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अर्बन फॉरेस्ट स्कीम? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने हाल ही में नगर वन योजना की शुभारंभ की है। और इसके तहत जो नगर वन योजना है, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम, इसके तहत 200 नगर वन स्थापित किया जाएगा। 200 नगर वन स्थापित किया जाएगा। जो बड़े बड़े शहर है उसके जो साइड में 200 नगर वन स्थापित किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने हाल ही में गोल्ड पोर्टल को लॉन्च किया है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स को अभी संभाल रहे हैं उसका नाम है अर्जुन मुंडा जी, जो कि हमारे झारखंड से लोकसभा सांसद है। झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ये हमारे संभाल रहे हैं हरसिमरत कौर बादल जी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको हमारे संभाल रहे हैं हरसिमरत कौर बादल जी, जो कि भतिंदा पंजाब से लोकसभा सांसद है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट इसको संभाल रहे हैं फ्रेंड प्रकाश जावड़ेकर जी, ये राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है प्रकाश जावड़ेकर जी, और इसी ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट संभाल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये हमारे संभाल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी मिनिस्टर है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का। और फॉर इन्फॉर्मेशन, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी है ये मध्य प्रदेश के मुरैना से लोकसभा सांसद है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया? विच सोसाइटी रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 29वां फाउंडेशन डे? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह STPI। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, STPI का जो फुल फॉर्म है यह है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, और ये स्थापित हुआ था आपका 1991 में। और इसका जो मेन उद्देश्य था स्थापित होने का, ये था आपका जो हमारे जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, इंडिया को जो सॉफ्टवेयर है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको बाहर देश में बेचने के लिए, और उसको बाहर से जो भारत का जो पोटेंशियल है उसको दिखाने के लिए ये जो STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था 1991 में। और ये किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो चलिए आपसे क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि हाल में मतलब रिसेंटली में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन संभाल रहा है। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं।
फिक्की, फिक्की का जो फ्रेंड फुल फॉर्म है यह है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम, एसोचैम का जो फ्रेंड फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। सेबी, सेबी का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड यह है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए मुंबई में है। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आप लोग ये सब सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट्स हम लोग छोटा में डिस्कस करके डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, हाल ही में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर का निधन हो गया है, उसका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो हमारा राइट आंसर बन जाएगी है वेद मरवा। वेद मरवा फ्रेंड ये पूर्व पुलिस कमिश्नर था दिल्ली का, और इसका हाल ही में निधन हो गया। ये देख सकते हैं, यही है वेद मरवा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वेद मरवा जी है ये आपका सिर्फ पुलिस कमिश्नर ही नहीं थे, ये पुलिस कमिश्नर का जो पद मतलब रिटायर होने के बाद इसने जो मणिपुर है, जो मिजोरम है और फिर झारखंड है, ये 3 स्टेट का गवर्नर भी रह चुके हैं वेद मरवा जी। इसीलिए आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो निधन हुआ, इस पर जो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी थे, दोनों ने शोक जताया है ट्विटर से। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बलबीर सिंह, बलबीर सिंह ये बहुत ही बड़ा एक हॉकी प्लेयर थे, जो 3 टाइम गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में, और इसका हाल ही में 93 साल की आयु में निधन हो गया है। अजीत जोगी ये प्रथम चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ राज्य के, और इसका भी हाल ही में निधन हो गया है अजीत जोगी जी का। हमजा कोया, ये कल का न्यूज़ है फ्रेंड, ये जो हमजा कोया है ये कल को निधन हो गया इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फुटबॉल प्लेयर थे, और ये अब संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप खेल चुके हैं, और ये हमेशा महाराष्ट्र की तरफ से ही खेलते थे, मुंबई की तरफ से। तो चलिए, इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इस सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लद्दाख में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर मीटिंग की है? रिसेंटली इंडिया होल्ड लेफ्टिनेंट जनरल लेवल मीटिंग इन लद्दाख विथ विच कंट्री? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है चाइना। चाइना के साथ भारत ने हाल ही में कल को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल मीटिंग की है। चलिए अब हम लोग बात करिए मीटिंग किया क्यों गया है। तो फ्रेंड, चाइना और भारत के बीच हम लोग जानते हैं कि टेंशन चल रही है अभी। जो चाइना की सरकार है, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो उसका सबसे बड़ा अभी चाइना का गवर्नमेंट है, उसका जो खतरा है तो उसका खुद का सिटीजन्स है, उसका खुद का जो पर्सन्स है उस देश का, वो सबसे बड़ा खतरा है। तो उसी का भरोसा जीतने के लिए जो चाइना गवर्नमेंट है, इसने अटपट कदम उठा रही है। जैसे बोल सकते हैं हम लोग, हांगकांग में नेशनल एंथम बिल लागू कर दिया गया, फिर आपका जो भारत के जो टेरिटरी है उस पर इंक्रोच किया गया, मतलब घुसपैठ किया गया है चाइना के द्वारा। तो ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, क्योंकि चाइना के सरकार पे जो काफ़ी हद तक उसका जो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उस पर जो भरोसा था आदमी सबका वहाँ का, वो उड़ गया है। और चाइना ने अपना नाकामयाबी अभी बोल सकते हैं हम लोग, कोविड-19 का जो मेन उद्देश्य, कोविड-19 का जो मेन रीजन है वो तो चाइना ही है ना, जो कोविड-19 को इतना बड़ा इपिडेमिक फैला दिया, और फिर उसी को जो यह करने के लिए, मतलब मुद्दा से नज़र भटकाने के लिए ये सब कदम उठाया जा रहा है चाइना के द्वारा। और नेपाल के बारे में बात करें, नेपाल ने हाल ही में एक अपना नया मैप जारी किया है, जिसमें जो भारत टेरिटरी है जिसका नाम है लिपुलेख, और फिर लाम्पाधुरा और काली रिवर, काला पानी, ये सब तीनों टेरिटरी को जो नेपाल ने अपने अंडर शामिल कर दिया, और न्यू मैप इसने घोषित किया है। बांग्लादेश तो 1971 में फ्रेंड, ये जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ये जो आज़ाद हुआ था, ये तो, और पाकिस्तान का तो बात ही क्या करना, हमसे अच्छा तो आप ही लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है, हाल ही में किसे UNADP का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNADP गुडविल एम्बेसडर? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है एम नेथरा फ्रेंड, ये 13 ईयर्स एक गर्ल है, जो मदुराई का सैलून ऑनर का बेटी है, मदुराई का एक सैलून ऑनर है, उसका बेटी है ये एम नेथरा जी। और इसको हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इसका गुडविल एम्बेसडर घोषित किया गया है एम नेथरा जी को। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। टी एस त्रिमूर्ति ये प्रेजेंट टाइम के, इसे हाल ही में घोषित किया गया है भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN के लिए, और ये सैयद अकबरुद्दीन है, उसको रिप्लेस करेंगे। रवीश कुमार ये हमारे फॉर्मर स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और इसे हाल ही में
फिनलैंड के लिए फिनलैंड के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया, दूत घोषित किया गया। पी कुमारन, ये भारत के लिए, जो सिंगापुर के लिए भारत का हाई कमिश्नर घोषित किया गया है, सिंगापुर के लिए भारत का हाई कमिश्नर पी कुमारन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में कोयल इंडिया की किस आर्म ने संवाद ऐप को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच आर्म ऑफ कोयल इंडिया लॉन्च मोबाइल एंड डेस्कटॉप ऐप नेम्ड संवाद? तो हमारा प्रश्न बन जाएगी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है फ्रेंड, एक आर्म है बोल सकते हैं, जो कोयल इंडिया है उसका विभाग है, और इसने हाल ही में जो संवाद ऐप लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया है, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है जो कोयल फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर बोल सकते हैं जो वहाँ के जो पर्सन से जो काम करते हैं उसके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए, उसका देखभाल के लिए ये जो संवाद ऐप है ये लॉन्च किया गया है, जो एक दूसरे का राय लेने के लिए। और चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है फ्रेंड कि कोयल इंडिया का अभी हाल ही में हमारे प्रेजेंट टाइम का कोयल मिनिस्टर कौन सा है? हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कोयल इंडिया अभी जो कोयल मिनिस्ट्री है इसको कौन संभाल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप हैज़ बीन कैंसिल टू विच ईयर? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 2022 तक वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप ये जो 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में किस संस्थान ने कम दाम वाले टेस्ट किट का विकास किया है कोविड-19 के लिए? विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड लो कॉस्ट टेस्ट किट फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने हाल ही में एक लो कॉस्ट कम दाम वाले टेस्ट किट का विकास किया कोविड-19 का जांच के लिए, और ये जो रिजल्ट है ये 20 मिनट में रिजल्ट दे देगी, 20 मिनट में रिजल्ट दे देगी। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ICMR का फुल फॉर्म है ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये एपेक्स बॉडी है बोल सकते हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इसका। और IIT दिल्ली ने एक हाल ही में जो एडवांस PPE किट लॉन्च किया था। और एम्स ऋषिकेश ने हाल ही में जो रिमोट कंट्रोल आइसोलेशन वार्ड डेवलप करने की घोषणा की थी। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में G20 देश कितनी राशि देने की घोषणा की है गावी को वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए? रिसेंटली G20 कंट्रीज प्लेजेस ओवर हाउ मैनी अमाउंट टू गावी फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है $21 बिलियन। हाल ही में जो G20 कंट्रीज है फ्रेंड, ये देख सकते हैं G20 कंट्रीज है, इसने हाल ही में $21 बिलियन देने की घोषणा की है। जो गावी है इसका फुल फॉर्म में बनती है फ्रेंड ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, और इसको जो फाउंड किया था ये 2000 में फाउंड किया गया था, और इसका जो फाउंड किया गया था इसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये जो गावी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इसको फाउंड किया गया था। और ये आपका देख सकते हैं, ये आपका जो गावी का ये है लोगो है। और हाल ही में हम लोग एक करंट अफेयर्स की क्वेश्चन फ्रेंड, जो हाल ही में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ वैक्सीन हुआ जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। और ये वैक्सीन जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये आपका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था बोल सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो भारत की सरकार है, उसने $15 मिलियन देने की घोषणा की थी गावी को, $15 मिलियन देने की घोषणा की थी गावी को। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, कुछ इसमें से जानकारी मिले, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड कमेंट भी करें कुछ इसमें कमियां है तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू।